हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन का थर्ड टॉपिक होता है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि जो मैंने अभी बताया था आपको कि कॉमन टेबल से किसी भी नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, वो आपको ध्यान देना है। कॉमन टेबल से मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर है, मान लीजिए लिखा है 4/8। तो क्या है, किसी कॉमन टेबल से कट रहा है। कटने का मतलब आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और आंसर आपका एकदम सटीक एकदम सही रहेगा। ध्यान से काटना है। काटने का मतलब ये नहीं कि हमने चाकू ले रखा है कहीं भी काट देंगे, कुछ भी काट देंगे, नहीं। हमारे हाथ में पेन है और पेन तभी यूज होता है जब हमारे पास वैलिड पॉइंट होता है, तभी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जब वो कॉमन टेबल से, और ये भी ध्यान दीजिए ऊपर से नीचे ही कटेगा, मतलब ऊपर 4 है नीचे 8 है, तभी। ये नहीं कि न्यूमरेटर में भी 4 है, न्यूमरेटर में इधर 4 है उधर 8 है तो काट देंगे, नहीं ना, ऊपर से नीचे वाला कटता है। ऊपर से ऊपर वाला, नीचे से नीचे वाला नहीं कटता। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2/3 इंटू 6/5। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास न्यूमरेटर में 2 और 6 है और डिनोमिनेटर में 3 और 5 है। ऊपर 2 है और 6 है, नीचे 3 और 5 है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कुछ कट रहा है? ध्यान दीजिए, बिल्कुल कट रहा है सर, क्यों नहीं कट रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, कट रहा है। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। अरे नहीं बच्चों, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं काटना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटना है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर काटना है। तो आप ये चेक करो कि कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जो किसी कॉमन टेबल में आता हो। हाँ सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। वेरी गुड, ऐसे ही आपको ध्यान देना है। तो इसको हम पहले इसको आप ऐसे लिखिए, न्यूमरेटर 2 इंटू 6/3 इंटू 5। अब काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऊपर बचा है 2 2, काट मत देना जो उसमें आके, भैया 2 2 सेम होता, लो उड़ा दो। ना 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 ना, न्यूमरेटर है, नहीं काटना। तो 2 2 जा छोड़ दो, क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं कटता। नीचे 1 और 5 बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। ये हमारा आंसर है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है बेटो, बहुत ही आसान चीजें हैं। बस आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे वाला कटेगा जब कॉमन होगा तब। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। 6/7 इंटू 20/21/3। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब देखो दिमाग की बत्ती जली, क्या बोल रहा है दिमाग की बत्ती जल के, सर काटो। किसको काटो? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। भैया नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा किला साफ हो गया इनका, बिल्कुल नहीं बचा। ऊपर क्या बचा? 6 1 जा 6, नीचे कुछ नहीं बचा, तो छोड़ दो या 1 लिख दो। नहीं लिखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कोई मतलब उसका होता नहीं है। ये हमारे सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन हम मिक्स फ्रैक्शन वाला आपको करवा देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 3/8। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है मैंने, कुछ बड़ा नहीं है, बस आप ध्यान से दीजिए। पहले मैंने बताया था एक शॉर्ट वीडियो में कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। बेटा जो डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 + 1 7/3। बाकी एक बार वैसे लिख लीजिए। अब तीनों न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 4 इंटू 3, और सभी डिनोमिनेटर को एक साथ करिए। अब देखो बच्चों, 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 4। नीचे क्या बचा? 2। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतने में कन्वर्ट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कॉमन टेबल में आते हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं था। उसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर था, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन था। बस आपको टेबल एकदम खुला याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कॉमन किस में आता है, और मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन जो है कंप्लीट करा देना चाहता हूं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक ही टॉपिक में फंसना नहीं है हमको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।